हेलो एवरीवन। तो आज हम एनथे का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर सैम्पल पेपर उन बच्चों के लिए है जो क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, जो कि क्लास 8 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए पेपर देने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 केमिस्ट्री का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन वूल इन तिब्बत एंड लद्दाख। तो तिब्बत और लद्दाख पे किस टाइप का वूल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, किस टाइप का मिलता है, सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा होता है? तो याक वुल आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, सुना भी होगा, है ना। जो बच्चे यूट्यूब चलाने के शौकीन हैं उनको अच्छे तरीके से ये चीज़ याद होगी, है ना। याक वुल वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्टेन फ्रॉम कोकोन स्पून बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स एक्सेप्ट। ठीक है, मुगा ये तो मिलता है, कोसा तैसार ये भी मिलता है, नाली नाली यार एक्चुअली ये नहीं मिलता है ना। ये एक्चुअली शिप जो होती है ना, जो भेड़ होती है उसकी एक ब्रीड का नाम है ये, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक्स इज एन एसिड विच इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक टू हेल्प इन डाइजेस्ट फूड। तो आपको पता ही होना चाहिए कि हमारे अंदर बहुत ही भारी, बहुत ही भरकम मात्रा में कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl प्रेजेंट होता है ना। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 4। फॉर्मूला भी लिख लेंगे, HCl इसको बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। रिएक्शन कराई गई है बेकिंग सोडा की आर के साथ में। ठीक है, बेकिंग सोडा की रिएक्शन आर के साथ में कराई गई है। ठीक है साहब, तो आर के साथ में कराने पे मुझे क्या मिल रहा है? ये बोल रहा है कि एक गैस निकलती है और कुछ अदर सब्सटेंस में निकलते हैं। ठीक है, और जो गैस पी निकलेगी वो क्यू के साथ में रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट देगी, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, CaCO3 का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब आप CaOH होल ट्वाइस की रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं? CO2 के साथ में कराते हैं, है ना। यानी कि इसका मतलब CO2 क्या होगी हमारी यहाँ पे? गैस होगी। ठीक है, CO2 गैस मिलने वाली है, और यहाँ पे कुछ और सब्सटेंस मुझे मिल रहा होगा, मुझे पता नहीं है। और ये CO2 कब मिलेगी? जब हम यहाँ पे विनेगर यूज करेंगे, है ना। एस्टिक एसिड आपको पता होना चाहिए, विनेगर यूज करेंगे। इसका मतलब जो हमारा पी रहेगा क्वेश्चन में वो क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। ठीक है साहब, और इस पी की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? क्यू के साथ में करा रहे हैं। यदि CO2 की रिएक्शन CaOH होल ट्वाइस के साथ में कराई जाए तो क्या निकलता है? तो आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O हमें मिलता है। ठीक है, और जो यहाँ पे S मिल रहा है वो हमारा क्या है? H2O ही है। अब यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो आप देखेंगे यहाँ पे P इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बात सही है। S इज हाइड्रोजन गैस, नहीं हाइड्रोजन गैस नहीं है, H2O इसका आंसर रहेगा। इनकी आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बाकी और चेक करने की जरूरत नहीं है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड, बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो एसिड से ही मिलकर बने हुए होते हैं। एमिनो एसिड बेसिक भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं, और आपके एसिडिक भी होते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड टर्न्स पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर, यस बहुत बढ़िया, सही बात है। कॉफी इज बेटर इन टेस्ट देयरफॉर इट इज बेसिक इन नेचर, नहीं ये गलत। उसके बाद पूछा हुआ है सोप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, यस बिल्कुल सही है। 1 2 4 एक से ज्यादा हमें आंसर करने थे, हमने कर दिए। आगे देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने लिखा हुआ है एसोसिएशन रीजन रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट, यस ये बात बिल्कुल सही है ना। कोस्टल एरिया में जो रस्टिंग होती है वो एक्चुअली जल्दी होती है, फास्ट होती है। सर इसका रीज़न क्या होगा? ये कोस्टल एरिया में जब आप जाओगे ना तो आपको वहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी नज़र आएगी, है ना, ड्यू टू वाटर। वहाँ पे सी वगैरह, समुद्र वगैरह कुछ ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है ना, कुछ ज़्यादा ही होते हैं कोस्टल एरिया में। वो कोस्टल एरिया शायद उसी को बोला जाता है ना। आपका ज्ञान वर्धन हो जाए इस बारे में। तो आप बोलेंगे सर वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब ये है ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो रस्टिंग फास्ट होगी। ठीक है, जबकि डेजर्ट में कोई भी सी आप देखते नहीं है, कोई भी समंदर का पानी वहाँ पे नहीं है, कोई भी ह्यूमिडिटी वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल रस्टिंग होगी। ठीक है, तो फास्ट आपसे पूछा हुआ है यानी कि बिल्कुल सही बात है। अस्ट्रेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट। मैच द कॉलम। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन मुझे लगा है। ब्लू विट्रोल CuSO4 कॉपर सल्फेट, है ना। तो इसको हमें मैच करना है। ए को किससे मैच करोगे आप? आर से मैच कर दोगे। ठीक है, अच्छा स्लेक लाइम कैल्शियम का, है ना, तो ये एस हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया को जैसे देखोगे तो मैग्नीशियम पे वैसे दिमाग चला जाएगा, है ना। तो सी में क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन रस्टिंग से बचाने के लिए हम करते हैं, है ना, याद है ना। तो ये जिंक की एक लेयर लगा दी जाती है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा पेपर था, है ना। सिंपल पेपर ऐसा ही होता है, कुछ एक क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और उनके आधार पे आपको अपनी जो तैयारी होती है उसको थोड़ा सा मजबूत करना होता है। ठीक है,
तो इस तरीके से और भी वीडियोस हमने डाले हुए हैं, तो क्लास 7th 8th 9th 10th सबके वीडियोस हमने डाल दिए हैं, तो आप उनको देखिए। और सिर्फ केमिस्ट्री के ही नहीं, बायोलॉजी, फिजिक्स, मेंटलिटी और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी यहाँ पे डले हुए हैं। थैंक यू सो मच, बाय।